अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान अपने वाले साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने, और जितने भी कब्रिस्तान में मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने। और मैं पहुँचा हूँ, आपको सारा का सारा दिखाता हूँ। और बारिशों का सीज़न है, आप अपने अपने कब्रिस्तान में जाएं, अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं और जाके कब्रें देखें, उनकी देखभाल करें और अपने प्यारों पे उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये हमारा कब्रिस्तान है और तकरीबन 1 एकड़ पे 2 एकड़ 3 एकड़, या मैंने कभी नोट नहीं किया है, ये एकड़ है और यहाँ से कब्रें स्टार्ट हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो अभी मैं आया हूँ कब्रिस्तान, ये जी हमारा कब्रिस्तान है। माशाल्लाह साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। बारिश की वजह से कोई ज़्यादातर कब्रें तो महफूज है, जिन पे लोग नहीं आते, जिनकी केयर नहीं करते तो उनको नुकसान हो जाता होता है। अब ये मैं देख रहा था फूल पिछले हफ्ते ये कोई डाल कर गया, तो अभी तक मतलब के साफ नज़र आ रहा है उसी शेप में। और ये मेरे वाले साहब की कब्र, फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा राउंड लगाते हैं और फिर वापस चलते हैं। इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर जो कब्रें हैं वो कच्ची हैं, और इस्लाम में भी ये है कि कब्रें कच्ची बनानी चाहिए और ऐसी बनानी चाहिए कि वो मालूम ना हो। ये तो हम बना लेते हैं ना, पर सऊदी अरब में देखें तो वो बस तख्ती नज़र आती है, कोई ईंट वगैरह, बाकी वो प्लेन होती है। तो पक्की कब्रों पे माशाल्लाह बहुत जो अपने हिसाब से बनाते हैं। कुल शरीफ, चारों कुल शरीफ है और तख्तियाँ हैं। इसके अलावा दरूद शरीफ लिखा हुआ, उनके नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ से इस दुनिया से फ़ानी हो गया। माशाल्लाह उसने अपने हिसाब से बड़ी अच्छी कब्र बनाई है। इस साइड पे भी दरूद वगैरह भी लिखा गया। अब ये देखें, ये कब्र बैठ गई है और बारिश की वजह से अब पता नहीं है किसकी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और पता है कि अगर कच्ची कब्रें हों तो अब जिस तरह ये होगी, अब इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे। बाकी ये है कि लोगों को आना चाहिए, कच्ची कब्रों की देखभाल करनी चाहिए और अपने बुज़ुर्गों पे फातिहा पढ़नी चाहिए। हमारे ये कब्रिस्तान हमारे गांव मतलब घर से तकरीबन 5-6 एकड़ दूर है। और मैं अभी आपको स्पेशली दिखाने आया था कि फातिहा पढ़ने आया था अपने वालिद साहब की कब्र पे, और आपको भी दिखाने आया हूँ कि आप कब्रिस्तान जाए और अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उन पे अपना करम फरमाए। किसी ने अपने अपने हिसाब से, ये देखे संगे मरमर पत्थर लगा हुआ, अपने हिसाब से प्यारी प्यारी खबरें बनाई हुई है। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अपने जो मतलब रिश्तेदार हैं, अपने वालिदैन अगर दुनिया में हैं तो उनकी खिदमत करें, अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत किया करें। अब देखिए ये पक्की कब्र है, जिस तरह अल्लाह ताला ने वादा किया है। कब्र पे कितनी कब्रें बनेगी? 70 कब्रें। ये पक्की कब्र बैठ गई है, इसके ऊपर कितनी देर चलेगी? आपके सामने ये देखें, नीचे बैठ गई बारिश की वजह से। हमारा इस कब्रिस्तान एक तो साफ़ है, इसमें डर नहीं होता। रात को भी यहाँ से ये देखें ना, रास्ता है, ये ऊपर से इस तरह घूम के आता है, यहाँ से रास्ता है आगे डेरों पे, हवेलियों पे जाने के लिए, तो इतना डर नहीं लगता। और बचपन से यहाँ हम कब्रिस्तान आते रहे, गुज़रते रहे, तो इस वजह से एक नया कब्रिस्तान हो तो फिर थोड़ा सा खौफ आता है। तो ये देखें माशाल्लाह जो लोग आए थे उन्होंने अपनी अपनी कब्रों पे फूल डाले हुए हैं। तो कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए, और अपने वालिदैन के अलावा जितने भी लोग हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये भी एक कब्र बैठी हुई है, छोटी कब्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो इस दुनिया से रुखसत होंगे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। माशाल्लाह ये वाला जो गड़ा है, पता नहीं ये क्या, मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ ना, तो ये फील होता है। और इसी के पास ये मुझे याद है, ये बचपन से ही मैं देखता हूँ कि ये भरा नहीं जाता। अब अल्लाह बेहतर ही करे ये किस वजह से होता है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे, झाड़ियाँ होती थी, बट अब कम हो गई हैं। लोगों ने सफाइयाँ वगैरह की हैं, ये सारा एरिया यहाँ पे कब्रें होती थी, बाकी ये सफाई वगैरह करके अब साफ़ हो चुका है आपके सामने। तो